सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप के हमने सारे पार्ट देख लिए थे क्या क्या होते हैं और वो कितनी मेमोरी लेते हैं। मेमोरी मतलब कि इनका अगर डब्बा भरना है तो इतना इतना बड़ा डब्बा भरना है। जैसे कि आप मान सकते हो एक बाल्टी है हमारे पास, तो ये जो बाल्टी है ये 2 लीटर या एक तपेली है, तपेली में 2 लीटर दूध आएगा या 1 लीटर दूध आएगा, ये डिसाइड करता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज। ओके, तो आज हम करेंगे थोड़ी कोडिंग इन सारे डेटा टाइप्स के ऊपर। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, अपना वीएस कोड खुला हुआ है मेरे पास। ओके, हमने ये वाले प्रोग्राम्स लिखे थे। अब एक काम करते हैं, हम इधर एक नई फाइल बना लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो एक न्यू फाइल ऐड हो जाएगी। इसका नाम मैं दे रहा हूँ जावा बेसिक्स टू, जावा बेसिक्स टू डॉट जावा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मैंने ये नाम दे दिया इसका, एंटर प्रेस करा तो ये देखो हमारे पास क्लास अपने आप बन के आ गई है जावा बेसिक्स टू नाम से। अब हमें क्या देखना है, हमें अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करना है, पर उसके पहले हमें क्या करना है, हमें मेन मेथड को करना है। एक चीज, एक शॉर्टकट बताता हूँ तुमको। अगर तुम लोग पी एस वी एम लिखोगे, पी एस वी एम लिखते हो तो तुम्हारे पास अपने आप ये लाइन आ जाती है। पी एस वी एम लिख के एंटर कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। एक और शॉर्टकट है हमारे पास, सिस आउट। अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी लिखा हुआ आ जाएगा। पर हमें अभी क्या करना है, हमें अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज करके उसके अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करना है। हाँ, वेरिएबल्स के बारे में बताना भूल गया। वेरिएबल्स बेसिकली ऐसी चीज होती है जैसे तुमने एक डेटा टाइप तो स्टोर कर दिया, मान लो तुमने स्टोर कर दिया इंट को। अब इंट इज इक्वल टू 6 थोड़ी ना दे सकते हो क्या? उसे थोड़ी ना पता है कौन से डब्बे के अंदर भरना है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, तो कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि ये तुम a के लिए लिख रहे हो, तो इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल्स को। अगर मैं लिख रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 6 तो फिर ये सही है। ओके, तो फिर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहला हमारे पास क्या था, सबसे पहला था हमारे पास बाइट। बाइट क्या होता है, ये बेसिकली एक बाइट की मेमोरी लेता है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाइट b इज इक्वल टू 5, मैंने अगर इस टाइप से लिखा एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया इसको। ओके, मैं इधर b प्रिंट करवा देता हूँ। इस वाले स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं लगाया है, सो सेमीकोलन लगा लेंगे। क्या प्रिंट होएगा, वैल्यू 5 प्रिंट हो जानी चाहिए। हाँ, शायद वही होगी, एज सिंपल एज दैट। ओके, 5 प्रिंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बाइट का मतलब समझ में आ गया, ये छोटी वैल्यूज रख सकता है। पर अगर हम इसमें बड़ी वैल्यूज रखना चाहे, मान लो ये रखना चाह रहे हैं जो 1 बाइट में फिट नहीं होती है, तो ये वैल्यू हमें क्या देगी, ये वैल्यू हमें बताएगी कि इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इंटीजर में आप स्टोर कर सकते हो, बाइट में इस चीज को स्टोर नहीं कर सकते हो। ये हमें दे देगा एक एरर। ओके, पर बाइट की रेंज कैसे पता करेंगे हम? बाइट की रेंज जो होती है ना वो इस टाइप से होती है कुछ। अगर मैं बोल रहा हूँ, एक बार जल्दी से इधर ही समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाइट जो है वो 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ओके, इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो 1 बाइट में कितनी बिट्स होती है हमारे पास, टोटल ऑफ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स होती है हमारे पास। ओके, अब ये वाली जो बिट होती है, ये जो फर्स्ट वाली बिट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये बेसिकली साइन बताने के लिए यूज होती है। ओके, इट टेल्स अस अबाउट द साइन, मतलब कि हमारे पास टोटल ऑफ 7 डिजिट्स बचे। अब इसमें या तो 0 1 आएगा, या इसमें 0 1 आएगा, 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 इसमें 0 1 आएगा। मतलब कि जो हाईएस्ट रेंज है बाइट की, वो आ जाएगी आपके पास 2 to the power 7। पर इसमें -1 भी आएगा, क्यों? -1 हम करते हैं बिकॉज ऑफ जीरो। ओके, एक एक वैल्यू उसमें जो इंक्लूडेड है वो जीरो भी इंक्लूडेड है। तो 2 to the power 7 जो होता है मेरा 128 होता है। 128 -1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करी जा सकती है इन अ बाइट, दैट इज बेसिकली 127। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 127 लिखता हूँ तो आई थिंक इट शुड वर्क। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई भी एरर नहीं आया, इसमें वैल्यू आ गई 127। अगर मैं इसी चीज को 128 कर देता हूँ तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। चलो, 128 कर दिया मैंने, यहाँ पे पहले ही रेड लाइन आ गई है, पर फिर भी क्या एरर दिखा रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप दिखाएगा शायद तक। हाँ, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। अब क्योंकि हमने ये फर्स्ट वाली बिट जो है वो साइन के लिए छोड़ी थी, तो मान लो मुझे इसमें माइनस में वैल्यू को स्टोर करनी है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ, मैं स्टोर कर सकता हूँ -2 to the power 7। अब जीरो तो कंसिडर करना नहीं है, इसलिए -1 करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आ जाएगा -128। इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी, इसका मतलब ये आ जाएगी -128। तो देख लेते एक बार जल्दी से। अगर मैं इधर -128 लिख के करूँ काम, तो हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट, हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है -128। पर अगर मैंने गलती से इसमें -129 कर दिया तो पहले से राइट लाइन दे देगा कि मतलब आपका कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। देखो एरर दे देगा ये हमें।
ओके, समझ में आ रही बात? तो हमने बाइट को तो अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब आपको मैं बता दूंगा कौन सी कितना बाइट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कितना बाइट लेता है, ये बता भी चुका हूँ मैं शायद तक आपको। सो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको समझा दिया मैंने किस टाइप से आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली वैल्यूज की तरफ। अब अगला जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है शॉर्ट। शॉर्ट जो है ये लेता है 2 बाइट्स की मेमोरी। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, 2 बाइट्स में कितने होते हैं? 2 बाइट्स में आप ले सकते हो मतलब हमारे पास आ जाएंगे ये 16 बॉक्सेस। ओके, मतलब कि कितनी 16 बिट होती है ना, तो 16 बिट आ जाएगी। मतलब इसमें हो जाएगा 2 टू द 15 -1 तक की वैल्यूज। ओके, 2 टू द 15 -1 तक की वैल्यूज में आ जाएगी। स्टार्टिंग होगी -2 टू द 15 तक से। ओके, सो -2 टू द 15 से लेकर 2 टू द 15 -1 तक वैल्यूज इसमें आ सकती है। समझ में आ गई ये चीज? चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इधर ही शॉर्ट घुसा देता हूँ मैं। ओके, इसी को मैं शॉर्ट, या फिर अगर आप एक एक चीज़ पढ़ना चाह रहे हो तो मैं डिफिकल्टी आपके लिए नहीं करना चाह रहा। एक काम करो, इसको -128 कर दो एंड इसके बाद में इसका लिखता हूँ शॉर्ट वाली वैल्यू, SHORT। मान लो एस ले रहा हूँ मैं, शॉर्ट एस इक्वल टू माइनस ये इस टाइप की कोई वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, सेमीकोलन भी लगा देना। ओके, सो ये वाली वैल्यू शॉर्ट में स्टोर करी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे वापस से सिस आउट लगाऊं, सिस आउट मतलब क्या? सिस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSO लिख दोगे आप, इतने में आ जाएगा आपका। फिर एंटर प्रेस कर देना, यहाँ पे एस लिख दो। ओके, ये हमने कर दिया है। देखते क्या वैल्यू आती है हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है -13478। इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेना, विच इज बेसिकली -2 टू द 15 टू 2 टू द 15 -1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। सिंपली शॉर्ट एक सिंपल चीज़ है। शॉर्ट के बाद हमारे पास क्या है? अगला डेटा टाइप जो आ रहा है हमारे पास वो है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर जो है ना, ये सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकता है। इसमें क्या रहता है? ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैर CH। ओके, सो CHARCH मैंने इस टाइप से लिखा है, यहाँ पे मैंने लगा दिया A। ओ तेरी की, क्या एरर आ गया? देखो यार, अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो ना, तो इसका एक सिंटैक्स रहता है, हमें इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास अगर हम लगा रहे हैं तो एक कह रहे, डबल इन्वर्टेड कॉमास पे भी काम नहीं चल पाता है। ये देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास चलते हैं इन केस ऑफ कैर। स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। तो अगर मैंने इधर लिखा कैर CH A, इस टाइप से मैंने रख दिया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिस आउट कर रहा हूँ। सिस आउट मैंने प्रिंट करा एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या? CH की वैल्यू। ओके, CH की वैल्यू प्रिंट करूंगा, मेरे पास आना चाहिए A। चलो ठीक है, ए वैल्यू आ गई आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास A है। पर एक और चीज जानो, एक और चीज जानो, अगर मैं इसको इंटीजर में रखता हूँ, ओके, अगर मैं, चलो उसके बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? या सो CH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? A आ गई है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर मुझे इसमें स्टोर करना है 6, ओके, मुझे इस टाइप से इसमें 6 स्टोर करना है, क्या ये स्टोर होगा? हाँ, बिल्कुल ये स्टोर हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? देखो यार, कैर जो होता है ना, वो होता है हमारे पास 1 बाइट का, मतलब कि इसमें कितनी होती है? 8 बिट ऑफ मेमोरी। 8 बिट ऑफ मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हो कितने? 256 कैरेक्टर्स। तो आपके पास ये जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं कीबोर्ड पे, और कीबोर्ड के बाहर के भी कुछ कैरेक्टर्स, उसको स्टोर करके रखता है और उनको असाइन कर देता है कैरेक्टर एक आस्क की वैल्यू। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, अगर मैं यहाँ पे मान लो A लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो इंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंट CH इज इक्वल टू A। मैंने इस टाइप से लिखा, एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया एरर? बताओ। और क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? क्या हमारे पास A प्रिंट हो जाएगा? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो आ रही 97। अभी 97 क्या है? हमारे पास एक आस्की स्कीम रहती है। क्या स्कीम रहती है हमारे पास? हमारे पास ये होती है ASCII, इस टाइप से एक स्कीम रहती है हमारे पास। ये स्कीम के अनुसार अगर आप कैरेक्टर को इंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हर कैरेक्टर की एक वैल्यू रहती है। जैसे कि 97 जो है वो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल ए की। सिमिलरली 98 जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी किसकी? स्मॉल बी की। ओके, एंड सिमिलरली ये जाता है Z तक। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 122 होती है, नहीं 11, आई डोंट नो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ही देख लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल Z लिखता हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? मैंने यहाँ पे स्मॉल Z लिखा, इसको रन करा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 122, सही बोल रहा था मतलब मैं। सो 122 इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास। 122 कौन सा पहले लिया, सॉरी। इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 122। तो हर चीज के लिए एक वैल्यू स्टोर रहती है। ओके, ए के अगर हम इंट में ए को स्टोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 97। हम अगर हम बी को स्टोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 98। सिमिलरली अगर हम जेड को स्टोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 122। अब अगर कैरेक्टर्स बड़े वाले हुए,
मतलब कि कैप्स ऑन के साथ से हुए, मतलब इस टाइप का अगर आ गया तो इनकी वैल्यू क्या होती है बताओ एक बार। इसकी वैल्यू भी अगर हम देखें तो इसकी भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या मिल रही है 65। मतलब कि कैपिटल ए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 65, एंड सिमिलरली कैपिटल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास फिर 65 में 26 जोड़ दो, 65 में 25 जोड़ दो सॉरी। तो अगर इसमें आप 25 जोड़ दोगे सिक्स, ये आएगा शायद तक 80, तो 15 पे जोड़ने पे आ जाएगा 90, 91 तक जाएगी शायद तक जेड की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे जेड लिखूं, अगर मैं यहाँ पे जेड लिखता हूँ तो देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास आ रही है 122 कहाँ से आ गया, ओह सॉरी स्मॉल जेड लिख दिया मैंने गलती से, या कैपिटल जेड अगर मैंने लिखा है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ रही है 90। ओके, सो ये लास्ट, इसका जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 90 हमारे पास। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो हम इसको इंटीजर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर को इंटीजर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो ये वाली वैल्यू देगा, पर अगर यहाँ पे हम सी एच ए आर लगा देंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक काम करता हूँ इन सबको इरेज कर देता हूँ एंड इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ये मत बोलना कि कमेंट करना नहीं सिखाया, मैंने सिखा दिया कमेंट करना। ओके, ये आ गया हमारे पास कमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कैर लिख रहा हूँ, सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जेड, मैंने इस टाइप से लिख दिया है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी एच ए आर, सी एच ए सी आर, चाचा थोड़ा लिख रहा था मैं, सी एच ए आर लिख रहा था। ओके, अब इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते, ये भी एक मिस्टेक हुई, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं, इसको अगर रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास सिंपली जेड आएगा। आई थिंक कैरेक्टर इंटीजर समझ में आ गया है। एंड अगर कमेंट सेक्शन नहीं, कमेंट्स करना नहीं आता है आपको, तो हमारे पास एक बार जल्दी से जान लो, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स होती है। ओके, दो टाइप की कमेंट होती है। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, अगर आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपको विजिबल, वो कंप्यूटर को विजिबल नहीं रहेगा, आप तो देख पा रहे हो, पर ये कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस लाइन को कंप्यूटर जो है वो इग्नोर कर देगा। ओके, समझ में आ रही बात। ये जो मैंने जी जे के एफ जे जो कुछ भी लिखा है, कंप्यूटर इस चीज को इग्नोर कर देगा, पर आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसका यूज जो है ना वो डेवलपर्स करते हैं, किस टाइप से करते हैं, वो सिंपली एक कमेंट लिखते हैं, दिस इज अ वैल्यू ऑफ केयर। तो इस चीज से उनको डायरेक्टली समझ आया था कि हाँ, नीचे जो काम करा गया है उसमें हम कैर का यूज कर रहे हैं, हम सी एच ए आर का यूज कर रहे हैं, या कुछ लोग चार बोलते हैं, कुछ लोग कैर बोलते हैं, मैं तो कैर बोलता हूँ, बाकी तुमको जो बोलना है बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं बेसिकली, तो मैंने इस टाइप से कमेंट दे दिया। तो इस टाइप का काम डेवलपर्स करते हैं। अगर हमें कमेंट जो चाहिए वो हर लाइन पे नहीं चाहिए, हर लाइन पे कमेंट नहीं चाहिए, हम मतलब कि लाइन लाइन बाय लाइन हमें कमेंट नहीं चाहिए, हमें एक बार में कुछ लाइंस का कमेंट चाहिए। जैसे तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये लगाएंगे एंड देन स्टार लगा देंगे। ओके, स्टार लगा देंगे, तो बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे ये हमारा कमेंट बन जाएगा। भले ही आप कुछ अलग अलग लाइंस ले लो, कुछ अलग अलग लाइंस यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये हमारा हो गया कमेंट। ये स्टार की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ गया था, सॉरी फॉर दैट। पर आप जो कुछ भी लिखोगे वो अपने आप कमेंट, वो अपने आप आ जाएगा। इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इधर डाल के देखूं, जो एक सिंगल लाइन कमेंट है, अगर इधर एंटर प्रेस करा तो ये देखो, आप देख सकते हो ये वैल्यू कंसिडर करी जा रही है। ओके, सो अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना है तो आप इस चीज का यूज करोगे, अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो आप इस चीज का यूज करोगे, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स अस नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। कैर सी एच हो गया हमारे पास, कैरेक्टर हो गया, अगला क्या है हमारे पास जल्दी से देख लेते हैं। तीन हो गए मतलब हमारे पास बाइट शॉर्ट कैर। अगला है हमारे पास बुलियन। देखो यार, बुलियन जो है ना ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली बुलियन, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू लिखा है मैंने। अब क्या आएगा, पहले तो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट वेरिएबल बना दिया है। आई थिंक बुलियन मैंने कहीं पहले यूज करके रखा है, बाइट बी में यूज करके रखा है। ओके, तो ये भी चीज देख सकते हो, अगर आप बाइट यूज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वेरिएबल आपने ले रखा है, तो आप उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप के साथ नहीं रख सकते। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे z रख लेता हूँ, ये तो शायद नहीं यूज होगा, हाँ ठीक है, ये यूज नहीं हुआ हुआ है, नहीं ये यूज नहीं हुआ है। ओके, सो बुलियन z इज इक्वल टू ट्रू रख लिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिस आउट, सिस आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे z को प्रिंट कर दिया है। बताओ क्या आएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बिल्कुल। सो बुलियन जो है ये ट्रू फॉल्स को स्टोर करने के लिए होता है। सिमिलर यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। ओके, बुलियन आई थिंक समझ गए होंगे। अगला क्या है हमारे पास, अगला डेटा टाइप जो है वो है इंट का। देखो यार, इंट जो है वो 4 बाइट की मेमोरी यूज करता है। 4 बाइट मतलब क्या, 4 बाइट मतलब 4 इंटू 8 कितना होता है, 4 इंटू 8 32, 32 बिट की वैल्यू ये रख सकता है। ओके, मतलब कि इसकी रेंज जो हो जाएगी आपके पास वो देखने को मिलेगी 0 से लेकर 2 टू पावर 31 -1 इन पॉजिटिव साइड
एंड 2 to the power minus 2 to the power 31 2 -1 on the negative side. ओके, सो 2 to the power 31 से -1 तक जाते हुए देखा आपको नेगेटिव साइड पे, एंड यहाँ तक जाते हुए दिखेगा पॉजिटिव साइड में। मतलब कि इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2 to the power 31 -2 to the power 31 से लेकर 2 to the power 31 -1 तक। ओके, ये इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि ये इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है, एंड ये जो है ये इंटीजर की मिनिमम वैल्यू है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इंटीजर के साथ खेल लेते थोड़ा सा, चलो ठीक है। ये वैल्यूज मैं यहीं पे लिख ही रहने दे रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, आई एन टी अगर मैं लगाऊँ, इंट ए इज इक्वल टू, आई थिंक ये यूज़ नहीं करा गया है, ओके 76, मैंने अगर ये वैल्यू लिख दी इंटीजर की, और मैं इसको सिस आउट करता हूँ, सिस आउट मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब क्या आएगा आंसर? आंसर हमारे पास आ जाएगा 76 के इक्वल। ये देखो हमारे पास कंसोल टर्मिनल पे दिख रहा है कि आंसर है हमारे पास 76। अब एक और चीज होती है इन द केस ऑफ इंटीजर्स, मतलब सबके लिए रहती है वैसे तो, पर फिर भी इंटीजर के लिए खास तौर, अगर आपको इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, अगर आपको इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर सकते हो आप, इंट बी ले लो, बी हो गया, सी ले लो, सी भी हो गया क्या, डी ले लो, चलो डी नहीं हुआ है, ओके। इंट डी अगर मैं लिख रहा हूँ, इंट डी में लिख रहा हूँ, अब अगर मुझे इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीजर क्लास का। ये जो आई एन टी जी आर लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली एक क्लास है, डेटा टाइप नहीं है ये एक क्लास कहलाती है। ओके, क्लास का हम इसलिए यूज करें ताकि मींस बेसिकली इस चीज के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। सो इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू, अगर आप इस टाइप से लिखते हो, आप इधर सेमीकोलन लगाते हो, तो आपके पास आ जाएगी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू विच इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओ सॉरी, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर नहीं करा मैंने, तो सिस आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ डी की। ओके, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर आ जानी चाहिए। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर ये होती है, एंड आप इसको अगर देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2 टू पावर 31 -1 के इक्वल। ओके, एंड सिमिलरली अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेना चाहे तो मिनिमम वैल्यू कुछ स्टेप से निकाल सकते हो आप, MIN अंडर स्कोर वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू इस टाइप से अगर आप लिख दोगे, तो ये आपके पास आपको दे देगा एक मिनिमम वैल्यू विच इज बेसिकली माइनस ऑफ इतनी बड़ी वैल्यू, आखिरी में आएगा 48। ओके, सो ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। इस टाइप से आप इसके साथ खेल सकते हो। दिस इज बेसिकली द केस फॉर इंटीजर। अब अगला जो आ रहा है हमारे पास वो है इंटीजर के बाद लॉन्ग। ओके, लॉन्ग का देख लेते हैं हम एक बार। अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग के बारे में, सो एक लाइन और छोड़ता हूँ, लॉन्ग L इज इक्वल्स टू 6543, इस टाइप का मैंने कुछ नंबर डाल दिया है। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस आउट, सिस आउट लगा दिया मैंने L के लिए। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6547, ये जो वैल्यू मैंने दी थी ये की ये वैल्यू आपके पास आ गई है। ओके, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। सो हमने लॉन्ग के बारे में भी देख लिया। अब आई थिंक लॉन्ग डॉट मिनिमम वैल्यू एंड ये सब हम नहीं लगा सकते, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंट एल ओ इज इक्वल्स टू लॉन्ग डॉट, लगा सकते हैं शायद तक, लॉन्ग की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज, एंड साथ ही साथ इसकी मिनिमम वैल्यू भी लिख लेते हैं हम, इंट एल ओ एम इज इक्वल्स टू लॉन्ग डॉट, मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए पर फिर भी ट्राई नहीं करा मैंने। ओके, एरर दे रहा है, पहली बात तो ये क्या एरर दे रहा है हमें, टाइप मिसमैच, कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज लॉन्ग, ओ वर्क कर रहा है। या तो हमने ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे जिसमें एक में हमने दिए लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू, एक में दी लॉन्ग की मिनिमम वैल्यू। अगर हम इसको प्रिंट करें सिस आउट, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, पहले एलओ को प्रिंट कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू। ओके, ये लॉन्ग की पॉजिटिव वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम, देखो यार अगर आपको एक लाइन में लिखना है वैसे तो बता चुका हूँ, अ, आप इस टाइप से लिख रहे हो, इधर लगा ये लगा के आप बैक स्लैश एन लिख दोगे, और यहाँ पे LOM लिख दोगे। ओके, यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी है, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ओके, कॉन्कैटिनेशन के बारे में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लो, जो लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास ये है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है लॉन्ग की वो हमारे पास ये आ रही है। सो ये हो गया हमारा लॉन्ग डेटा टाइप कवर। इसके बाद आई थिंक फ्लोट होना चाहिए। इसका अगला है हमारे दो बचे फ्लोट एंड डबल। ओके, तो चलो फ्लोट के साथ थोड़ा खेलते हैं। अब अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बात करूं, तो मैं लिख रहा हूँ FLO80, F इज इक्वल टू 8। क्या ये चीज वर्क करेगी? वर्क तो करिए, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया F, फ्लोट F इज इक्वल टू 8, और इसके बाद मैंने दे दिया इधर F।
तो चलो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास आंसर हो गया 8.0, मतलब कि ये चीज वर्क कर रही है। पर अब देखो, फ्लोट में हम जो बेसिकली स्टोर करते हैं वो है डेसिमल नंबर्स, फ्लोट में हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं। तो मैंने 8.86 लिखा, इसने तो एरर दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लास्ट में एफ लगाते हो तो ही वो फ्लोटिंग पॉइंट कंसिडर होगा, नहीं तो वो जो उसका टाइप है वो डबल बन जाता है। ओके, डबल बन जाता है बिकॉज वो मान के चलता है कि डबल मेरा डिफॉल्ट डेटा टाइप है। ओके, वो ऐसा मान के चलता है। अगर आप लास्ट में फ्लोट लगा दोगे वो फ्लोट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर फ्लोट नहीं लगाओगे तो वो एरर देगा आपको। ओके, देखो क्या क्या दे रहा है ये एरर, कि टाइप मिसमैच डबल, ऐसा इस टाइप का कुछ एरर देना चाहिए। हाँ, ये देखो, पॉसिबली लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ओके, मतलब कि इस टाइप में वो इसको डबल मान के चल रहा है, एंड अगर मैं एफ लगा देता हूँ तो वो इसको फ्लोट मान के चल रहा है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गई चीज? चलो ठीक है, फ्लोट भी हमने समझ लिया। एक बार जल्दी से हम डबल भी समझ लेते हैं। डबल मैंने अगर लिखा इधर, डबल DOU लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू, क्या डालूँ वैल्यू बताओ, ये डाल दूँ पॉइंट, चलो ठीक है, ये वैल्यू डाल दी है। क्या ये वर्क करेगा? जल्दी से देख लेते हैं। सो मैंने इसको एंटर प्रेस करा एंड वैल्यूज क्या रही? ओके, सिस आउट नहीं लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं सिस आउट। एंड देन DOU अगर मैं प्रिंट करता हूँ, देख लो क्या आ रही है हमारे पास वैल्यूज। वैल्यू आ रही है अपने पास वही जो हमने दी थी। ये E8 क्या है? E8 क्या है बताओ, E8 क्या है? इसका E8 का मतलब ये होता है कि 10 टू द पावर 8 कर दिया उसने। ओके, इतना बड़ा नंबर लिख के उसने 10 टू द पावर 8 कर दिया। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात को? तो चलो, हमने सारे के सारे डेटा टाइप्स कवर कर लिए बेसिकली। अब एक आध और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम इंटीजर में फ्लोट को डालना चाहे तो क्या ये होगा? इंट p इज इक्वल्स टू पॉइंट, नहीं ये तो नहीं हो रहा है। और पर अगर हम फ्लोट में इंटीजर को डालना चाहे, फ्लोट में तो ये चल रहा है शायद तक। ओके, नहीं, फ्लोट में तो ये चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? फ्लोट p इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द एरर, द टाइप मिसमैच। हाँ, डबल से फ्लोट जा रहा है ये। ओके, तो इधर f लिख दो। हाँ, ये तो चल रहा है, फ्लोट p इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो चल रही है हमारी सही साठ। अगर मैं ऐसा करूँ कुछ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में मैं ऐड कर दूँ कुछ, जैसे कि मान लो ये ऐड कर दिया मैंने इसमें, क्या ये वर्क करेगा? चलो जल्दी से देख लेते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ओ सॉरी, सिस आउट सिस आउट सिस आउट, सिस आउट लिख के मैंने यहाँ पे p लगा दिया। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एस 16543, मतलब कि इस टाइप की चीज वर्क करती है। आपने एक फ्लोट में इंटीजर को मिक्स कर दिया। अब एक और चीज देखो, क्या ये चीज वर्क करेगी? इंट AI इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने AI को ऐड करा। ओके, क्या ये चीज वर्क करेगी? हाँ, ये चीज वर्क करती है। मतलब कि हम फ्लोट के अंदर इंटीजर को जोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम इंटीजर के अंदर फ्लोट को नहीं जोड़ सकते, जैसा कि मैंने बता दिया था एग्जांपल्स के थ्रू। हम इंटीजर के अंदर फ्लोट को नहीं जोड़ सकते, पर फ्लोट के अंदर हम इंटीजर को जोड़ सकते हैं। मतलब कि फ्लोट जो है वो क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर जो भी है वो, इंटीजर जो है फ्लोट के अंदर आता है, ऐसा समझ के जो इंटीजर की वैल्यू फ्लोट के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, पर फ्लोट की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकती। एक तरीका है हो सकती है जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, उसके बारे में हम सीखेंगे इन द फर्दर वीडियोस। सो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया आई थिंक। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।